जर्नी है, यात्रा है, हर इंसान के लाइफ में कभी हैप्पीनेस है, कभी सैडनेस है, दुख है। सिनेमा हमारा जीवन नहीं है। तो राजनीति में गिरफ्तारियां और जेल जाना ये वैलिडेशन है, ये प्रशंसा है। मैं नहीं सोचा यहाँ दुकान अच्छी चल रही है, जब फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी या लगेगा अब क्या करें, तो हो सकता है तब सोचें। हमारा पेशा है ये, तो हमको अब पेशे में अपनी आइडियोलॉजी और अपनी पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है। Hi, this is Sana Farzeen and you're watching India Today and I have with me Pankaj Tripathi and Ravi Jadhav to talk about मैं अटल हूँ। Congratulations, ट्रेलर तो बिल्कुल सबके दिलों को छुआ है। पंकज जी, you tell me, taking up a biopic इस मुकाम में आके कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब आप एक बायोपिक प्ले करते हो कहीं ना कहीं वो इमेज जिंदगी भर के लिए आपके छप जाती है, वो आपके नाम के साथ आ जाती है, तो कितना इम्पोर्टेंट था ये? नहीं, हम अभिनेता हैं, अलग अलग किस्म के किरदार करते हैं, तो ये अटल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व जिससे मैं खुद बहुत प्रभावित था। पहले मैं थोड़ा चिंतित था कि मैं जस्टिस कर पाऊँगा या नहीं, तो मेरे मित्रों ने, दोस्तों ने बोला नहीं तुम कर पाओगे, तुम्हें करना चाहिए। तो फिर मैं इसका हिस्सा बना और अच्छा है, अगर लोगों ने पसंद की, सराहा और ये इमेज मेरे साथ रहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और पंकज जी, क्या होता है ना, आप ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट हो, बट समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट टू सेपरेट योर पॉलिटिक्स विद आर्ट। डज दैट हैपन विथ यू, और अगर होता है तो आप उसको फिर कैसे डील करते हो? नहीं, हम कलाकार हैं और हमारा पेशा है ये, तो हमको अब पेशे में अपनी आइडियोलॉजी और अपनी पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है। हम तो अच्छे बुरे सब किस्म का किरदार करेंगे, हर किस्म का करेंगे, जिससे सहमति है और जिससे सहमति ना भी हो वैसे भी रोल करेंगे। अब माफिया का रोल करता हूँ तो मेरी थोड़ी ऐसे एग्रीमेंट है। तो स्टोरी टेलिंग में जो कहानियाँ अच्छी लगती है उसका हिस्सा बनते हैं, पॉलिटिकली उससे हमारा जुड़ाव हो या ना हो। Ravi ji, I'll ask you, as a filmmaker also, I mean, because you have your own beliefs, you have your own gaze, how do you make sure that that project is objective, it doesn't come across as your vision? No, कभी ऐसा नॉर्मली होता नहीं, बिकॉज जो भी फिल्म करता है वो असाइनमेंट मेरे लिए होती है, उसका बहुत रिसर्च करता हूँ, कुछ वक्त के लिए उस जोन में जाता हूँ, बट नॉट नेसेसरी कि उसमें काफ़ी दिन रहता हूँ, यू नो, बिकॉज आई डोंट नो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा क्या होगा। तो जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, थोड़ा वक्त लगेगा बाहर निकलने के लिए इससे, बट निकलना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट प्रोजेक्ट मे बी कॉमेडी फिल्म होगी, मे बी कुछ थ्रिलर होगा, मुझे मालूम नहीं अभी। हाँ, बट जब इस पे काम चालू है लास्ट 6-7 महीने से, 8 महीने से मैं इसके अंदर ही हूँ, एंड दिन रात इसके बारे में सोचता रहता हूँ। आई थिंक 19 जनवरी को रिलीज़ है हमारी फिल्म का, तो रात को 12-1 बजे तक, पहला स्क्रीन होने तक मैं यही सोचता रहूँगा। और ये बताओ, ऑफ कोर्स अ डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, बट व्हेन इट कम्स टू एन एक्टर लाइक पंकज त्रिपाठी, डज ही रियली नीड अ डायरेक्टर? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, एक्चुअली मैं बोलूँगा डायरेक्टर कैप्टन ऑफ शिप होता है, बट इन टुडेज वर्ल्ड फिल्म मेकिंग इज़ अ टीम वर्क। एक्चुअली मेरे मन में कुछ भी आइडिया हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, या कुछ टेकिंग का डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हो, बट अगर सब मिलके सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली द एक्टर, द लीड एक्टर, वो सच नहीं हो पाएगा, वो खाली मन में ही रहेगा कि मुझे ऐसा करना था। आई थिंक अटल में इतना ब्यूटीफुल टीम वर्क था, और हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी मेरे पंकज जी में, कि एक तो हमको उसको बहुत सिंपल रखना है, लोगों तक कम्युनिकेट करना है उनके विचार क्या थे, एंड ये उस कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट पोएट्री है, कौन से ऐसे इंसिडेंट है जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, इस पे हम दोनों एक्चुअली एक थे। हमको मालूम था कि एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी डायरेक्टर के लिए, राइटर के लिए, कि उसको ऐसा आर्टिस्ट मिले जो उनके विजन को ना ओनली उनके साथ सपोर्ट करे, वो उसमें और कुछ नया अपना खुद का भी ऐड करे, उसी से अच्छी फिल्में बनती है। तो आई थिंक हम सब लकी है, मैं खुद बहुत लकी हूँ कि अटल में ऐसी मुझे टीम मिली जिन्होंने जो भी सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा करने का मौका मुझे दिया। इफ़ यू कैन रिमेंबर, कौन सा वो मोमेंट था जब आपको पंकज जी के अंदर अटल दिखे हो, वो मोमेंट याद है आपको? लुक टेस्ट को, एक्चुअली लुक टेस्ट में पहले शूटिंग के एक्चुअली 2 महीने पहले लुक टेस्ट हुई थी हमारी एक स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे पहली बार अटल का गेटअप, मेकअप अलग अलग उनके एज ग्रुप में हमने किए थे, यंग, एंड देन फिल्म कैमरे पे देखे थे, एंड एक प्रॉपर लाइटिंग किया गया था, बिकॉज उसमें लुक्स, लाइटिंग के लुक में भी 3 डिफरेंट लुक्स है। वो सब करने के बाद जब पहला फोटो जब सामने आया, या पहला फुटेज, तो हम लोग सब लोग ये थे कि ओ माय गॉड, इज फैंटास्टिक करके। तो पंकज जी, आपके लिए वो मोमेंट कब था जब आपको लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है, ये मैं कर सकता हूँ?
मुझे समझ नहीं आता। मैं शूटिंग के 2-4-5 दिन गुजरने के बाद मुझे लगा कि शायद ठीक जा रहा है, मैं कर सकता हूँ। 4-5 दिन बाद मुझे हर किरदार के पहले 2-3 दिन में हवा में तीर चलाता हूँ। मुझे भी समझ नहीं आता ये होगा कैसे। यहाँ एक चुनौती थी कि मैं इमिटेशन कितना रखूँगा, इमिटेट कितना करूँगा, मिमिक्री कितनी करूँगा, और उनके इनर एलिमेंट को कितना परफॉर्म करूँगा। तो हम सब ने ये तय किया कि हम सत्व पे जाते हैं, हम व्यक्तित्व पे जाते हैं, हम थॉट पे जाते हैं, मिमिक्री इमिटेशन कम रखते हैं। राइट। तो उस पे गए हैं हम लोग। तो ये 5-6 दिन बाद मुझे लगने लगा था कि हाँ यार अब हो जाएगा, सुर मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मॉडेस्टी इज डेफिनेटली समथिंग दैट वी ऑल लर्न फ्रॉम यू पंकज जी, बट ऑल्सो बहुत ही ब्यूटीफुल था। अभी आपने रिसेंटली कहा था हाउ यू गॉट एग्जॉस्टेड वर्किंग कंटिन्यूसली एंड यू वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। आज की जनरेशन शायद ये समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि वी जस्ट रनिंग आफ्टर आवर करियर्स और लाइफ को भूल जाते हैं। पंकज जी, क्या सोच थी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास उस तरह का काम भी आ रहा है जो आप चाहते हो करना, बट आप अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहते हो। कितना डिफिकल्ट हो जाता है वो बैलेंस स्ट्राइक करना? नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। मतलब मैं अपनी पत्नी के साथ 10-15 बारिश देखा ही नहीं हूँ, एक ही बारिश देख पाया। तो जीवन क्या है? सिनेमा हम जीते हैं ताकि हम सिनेमा करते हैं ताकि हमारा जीवन ठीक ठाक चले। सिनेमा हमारा पेशा है, सिनेमा हमारा जीवन नहीं है। जीवन तो वो है जो बीवी बच्चे माँ बाप घर परिवार सोसाइटी पड़ोसी के साथ होता है। तो मेरा जीवन तो वही है, मेरा जीवन सिनेमा नहीं है। वो जीवन ठीक से चले, उसमें आमदनी और ज़रूरतें पूरी हो जाए, उसके लिए सिनेमा करता हूँ। लेकिन सिनेमा में इतना व्यस्त हो गया कि वो जीवन इग्नोर होने लगा। तो मुझे लगा नहीं, तो गलत है। राइट। थोड़ा संतुलन बनाओ। तो बनाऊंगा अगले साल से। इस मॉनसून हमने तय किया है, कम से कम 15 बरसात देखेंगे साथ में। स्वीट। ऑल्सो टेल मी पंकज जी, ओवर द इयर्स यू हैव डन सम अमेजिंग वर्क, और आपने नॉट जस्ट ऑडियंसेस बट ऑल्सो फिल्म मेकर्स का ट्रस्ट गेन कर लिया है। बट व्हेन इट कम्स टू यू, डू यू स्टिल कंसिडर योरसेल्फ एज अ बैंकेबल एक्टर? जब इतने मौके मिल रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, तो पता नहीं बैंकेबल होऊंगा या बैंक करप्ट होऊंगा। तभी तो इतना मौका लोग दे रहे होंगे। तो मुझे नहीं, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, और मैं काम करता हूँ जब मेरे बैंक में अमाउंट आ जाता है तो मुझे लगता है कि उनके बैंक में भी अकाउंट आ जाएगा जिन्होंने मेरे बैंक में भेजा है। सर असली बैंक वहाँ है, एक आरबीआई इधर है, एक आरबीआई उधर है। और बिल्कुल आपने कहा कि इमिटेट आप नहीं करना चाहते थे, बट ये कैरेक्टर ऐसा है जो कितने, और आई थिंक अ लॉट ऑफ जनरेशन रिलेट टू इट। आपको सबसे खूबसूरत पार्ट इसमें क्या लगा? क्योंकि हम जैसे आप लोगों ने कहा है कि डिफरेंट साइड्स ऑफ अटल जी हमें देखने को मिलेगा। कौन सा एक पार्ट था जो आपको सबसे ज़्यादा शायद आप उससे अटैच हो गए? सारा। वैसे पोइट अटल बिहारी जी कवि मुझे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि और वो इसलिए प्रभावित, राजनेता भी करते हैं, लेकिन राजनेता प्रभावित करने में उस पोइट का योगदान है। वो पोइट जो थे वो उसकी संवेदना उनकी राजनीति में भी दिखती है। एक सीन है, बहुत खूबसूरत सीन है फिल्म में, जहाँ वो राजनेता और पोइट्री की बात करते हैं। बहुत ही पर्सनल मोमेंट है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो इनके व्यक्तित्व से परिचित हुआ हूँ। मुझे इस कहानी ने, इनके व्यक्तित्व ने बदला है। मैं भीतर से डेमोक्रेटिक हुआ हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं चाहते हो, इस बात को भी मैं चाह लूँगा। अमेजिंग। रवि जी, आप बताओ, क्रिएटिंग अ मैसिव प्रोजेक्ट लाइक दिस, लाइक हाउ चैलेंजिंग वाज इट? ऑल्सो उस पॉइंट पे भी डिस्कशन मुझे ये करना था, क्योंकि आप पास्ट में जा रहे हो, आप पुराने ज़माने के इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? या बिकॉज क्या हुआ ना, अटल जी के काफ़ी सारे फोटोज़ सोशल मीडिया में है ऑलरेडी। तो वो जो घटना है जो हम दिखा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड भी लोगों को शायद दिखेगा कि वो कहाँ हुई थी। तो उस टाइम की नॉट ओनली लोकेशन बट उस टाइम की कलर स्कीम, कि क्या किस टाइप के कपड़े लोग पहनते थे उस टाइम में। अपने से डाई नहीं था, जो एनी कलर अवेलेबल नहीं थे, 6-7 कलर अवेलेबल थे हमारे पास कॉस्ट्यूम में। तो वो क्या थे, अपने वॉल के कलर्स क्या थे, मीन्स एवरी स्मॉल डिटेलिंग जो भी आपको लगेंगे उस पर्टिकुलर फ्रेम में, उसके सब के बारे में सोचा गया था। क्योंकि ये जर्नी केवल अटल जी की नहीं है, ये जर्नी है पूरे भारत की। 1947 के पहले वो जर्नी शुरू होती है उनके बचपन में, और जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वहाँ तक वो जर्नी है। तो ये पूरी जर्नी पे भारत में क्या क्या बदलाव हुआ है,
और उस बदलाव के जो सबसे बड़े साक्षीदार थे वो अटल जी थे। एंड उनके साथ पूरा भारत कैसे 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 बदलते गया, पॉलिटिक्स कैसे बदलते गया, पॉलिटिकल कैंपेन कैसे बदलते गए, वादे कैसे बदलते गए, नारे कैसे बदलते गए, लाइटिंग कैसे बदलती गई। तो ये पूरा एक लोगों के लिए मुझे लगता है एक स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एक ये होगा कि स्टडी मटेरियल होगा कि कैसे 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 पूरा बदल गया है। एंड मुझे जेन्युइन लगता है कि जो मेन किरदार के पे ऊपर काम करते हो, तो आई थिंक फिल्म को बड़ी है छोटी है बहुत बहुत सेकेंडरी हो जाता है। उस वक्त हम सोचते भी नहीं जब हम शूटिंग करते हैं फिल्म बड़ी है कि छोटी, हम इतना ही सोचते हैं कि आज जो हम लोग सीन कर रहे हैं, आज का जो दिन है जिसमें हमको 3 सीन करने हैं, वो हम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं और कितने सच्चाई से कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी ट्रेलर देख के लगता है हाँ बड़ी फिल्म हुई है, बड़ी दिख रही है फिल्म। And you tell me, Ravi ji, of course, you have multiple national awards to your credit. Does that act as does it weigh you down with that responsibility, or या कहीं ना कहीं it adds as a wings to your dreams? Like, how do you feel about it? मुझे पहला नेशनल अवार्ड 2010 में मिला था। मैंने अभी तक एक भी नेशनल अवार्ड फ्रेम नहीं किया हुआ है और मेरे कोई भी वॉल पे नहीं है। सब नेशनल अवार्ड ना कबर्ड के अंदर है, बिकॉज वो ना एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एंड बिकॉज ना मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई सोच के कि मैं नेशनल अवार्ड के लिए फिल्म बनाऊंगा, फिल्म नहीं बना सकता, और कोई ये सोच के मैं भी सुपर डुपर हिट 100 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा तो भी नहीं बना सकता। तो हमको फिल्म बनानी है, हम फिल्म बनाएंगे। अगर ये फिल्म बहुत चली मैं अटल हूँ, उसको वो 100 करोड़ क्रॉस हुई, आई विल बी मोर हैप्पी। अगर उसके ऊपर उसको नेशनल अवार्ड मिला मैं और भी खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट में फिल्म में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। But do these honors actually translate to better work? Like industry आपको और शायद अप्रोच करती है, ऐसा आपको फील होता है? इस बार ये जो जहाँ पे नेशनल अवार्ड होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं पैशनेट जो फिल्म के लिए काम करते हैं, और वो जो एनर्जी मिलती है ना वहाँ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोटिवेट करती रहती है हमेशा। पंकज, आपने अभी रिसेंटली किया है, बताइए कैसा था? मार्केटिंग गिमिक्स नहीं होता, वहाँ सोशलाइजिंग के लिए नहीं होता माहौल, वहाँ हायरार्की नहीं होती कि वो देखो ये, तो वो बहुत सुंदर माहौल होता है जब देश की राष्ट्रपति देती हैं और एक दिन पहले रिहर्स करते हैं, और बिल्कुल कोई फिल्मी अवार्ड शो की तरह, 1.5 घंटे में सब कुछ खत्म। आपका नाम अनाउंस हुआ, यहाँ खड़े रहिए, ऐसे आइए, लीजिए ये प्रोटोकॉल है, वहाँ से उतरिए, उस रास्ते से जाकर बैठ जाइए। तो इस बार हमारे आंखों के सामने वहीदा जी को लाइफ टाइम मिला, और सिर्फ वहीं आके स्टेज पे अपनी बात कह सकता है जिसको दादा साहब फाल्के मिलता है। तो वहीदा जी आई और 4 मिनट बोली, बाकी हम में से किसी ने अवार्ड लिए, नमस्ते किए, मुस्कुराए, तो उसकी फीलिंग अलग है। स्पॉन्सर्ड बाई कोई नहीं है, देश है, सरकार का है, तो वो विशेष लगता है। मैं भी फ्रेम नहीं कराया, मैंने दोनों कवर्ड में रखा है। बट पंकज जी, वो एक जब शायद अब आप सोचते हो, लाइक जब अपनी करियर शायद स्टार्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सपना था कभी, या वो एक अनरियल फीलिंग थी? नो, नेशनल अवार्ड का सपना था मेरा, बाकी किसी का नहीं था। उसका था क्योंकि आशीष विद्यार्थी को मिला था, हम थिएटर करते थे तो बड़ी चर्चा हुई थी ध्रुव काल के लिए जी। तो ना हमारी इच्छा थी कि यार अभिनव, जब मनोज भैया को पिंजर के लिए मिला तो भी लगता था यार ये कभी मिल जाए, तो उसकी चाहत थी, उसका सपना था जी। और थोड़ा बिटर स्वीट मोमेंट था ऑफ कोर्स, आपके पापा का कुछ टाइम पहले ही देहांत हुआ था। पंकज जी, वो दुख था कि कहीं ना वो देखते तो शायद वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्राउड फील करते। हाँ, वो तो उसका दुख था ही, पर जो अगेन जीवन यही है, आप कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी निराश होते हैं। हम इस फिल्म में वही दिखाएं अटल जी की यात्रा में कि पार्टी हार जाती है और कैसे सब हतोत्साहित हैं, पता चलता है इतनी परसेंटेज वोट मिली है, सीटें बोलते हैं ना प्रोमो में है कि 500 इतने की लोकसभा, हम जनसंघ के 4 लोग मुस्कुराते हैं। तो वो जर्नी है, यात्रा है हर इंसान के लाइफ में, कभी हैप्पीनेस है, कभी सैडनेस है, दुख है, और यही जीवन है, इसको इसी तरीके से लो, इसी में आनंद ढूंढो। और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लाइक ऑफ कोर्स मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, बट वो अभी भी नहीं समझते एग्जैक्टली मैं करती क्या हूँ। बट पंकज जी, आपके पेरेंट्स लाइक वो समझ पाए थे कि कितना बड़ा स्टार बन रहा है हमारा बेटा? नहीं समझ पाए थे। अब मेरी कल माँ से रात में बात हो रही थी, तो वो बम्बई आई थी, 10-15 दिन रह के बेचैन हो गई, बोली मुझे गाँव भेजो, गाँव भेजो। तो बोली कोई लड़का, बोला तुम बहुत नाम किए, कोई लड़का आया था मेरे को, कोई यूट्यूबर है, कोई पत्रकार आए होंगे, मुझसे पूछने लगा तुम्हारे कितने बेटे हैं, क्या करते हैं। तो उन्हें नहीं अनुमान है मैं क्या करता हूँ, और ज़रूरत भी नहीं है कि उनको अनुमान हो जी। एंड फ्रॉम दैट स्मॉल रोल इन रन टू नाउ दिस, पंकज जी एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, लंबी जर्नी रही है। आप किस तरह रिफ्लेक्ट करते हो अपने जर्नी पे, और क्या एक अभी भी विश लिस्ट है जो ये करना है? पहले भी कोई विश लिस्ट नहीं थी, अभी भी नहीं है,
मैं ईमानदारी से ऑर्गेनिक जर्नी पे हूँ, जो सामने से आता है उसको पूरी तन्मयता से और सिंसेरिटी से करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सामने वाले का आदर रिस्पेक्ट रखूँ, आगे बढ़ूँ। सब कुछ अपने आप हुआ है। मैं नहीं कल्पना भी नहीं किया था कि मैं ये जहाँ तक भी मेरी जर्नी है यहाँ तक भी होगी। मैं मुंबई सर्वाइवल के लिए आया था कि एक्टिंग करके जीवन चला लूँ, क्योंकि जीवन इम्पोर्टेंट था और भारत में कहीं और कमर्शियल माहौल है नहीं एक्टर के लिए। हिंदी थिएटर में तो बिल्कुल नहीं है, वरना अगर हिंदी थिएटर में पैसे होते तो शायद बॉम्बे नहीं आता, मैं थिएटर करता। थिएटर क्या मतलब जर्नलिज्म करने को भी मुझे आना पड़ा इधर कैलकाटा छोड़ के। रवि जी आप ये बताओ, डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बट जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस ट्रेलर लॉन्च पे भी किया था कि कहीं ना कहीं लोग विल क्वेश्चन कि ये प्रोपागेंडा है बिकॉज जनरल इलेक्शंस है। किस तरह से वो डील कर रहे हो आप लोग, वो सारी दैट नॉइजेस, हाउ आर यू शटिंग दैट आउट? मुझे लगता है नॉइजेस 19 जनवरी के बाद ही उठने चाहिए। लोग तो अभी तक फिल्म देखे नहीं हैं, आप मीडिया वाले हैं, ये सवाल पहले आप ही लोग उठाते हैं और नाम लोगों का लेते हैं कि लोग कहेंगे। तो ये सवाल बेहतर तब होगा लोगों के लिए भी, आपके लिए भी, जब 19 जनवरी को फिल्म देख लें, उसके बाद करेक्ट सवाल होगा, क्योंकि अभी सेंसर होना बाकी है। हमने तो एक ईमानदार फिल्म बनाई है, सेंसर में कैसे होता है, कोई बदलाव होता है नहीं होता है, क्या होता है हमें भी नहीं मालूम। रवि जी, वांट टू ऐड समथिंग? एक्चुअली देखा जाए ना तो अगर प्रोपेगेंडा से हो तो भारत में इतने बड़े बड़े लोग बने हैं अलग अलग पार्टीज़ के, उस पर फिल्म ही नहीं बनेगी, क्योंकि हम किसी पे भी फिल्म बनाएंगे तो लोग बोलेंगे प्रोपेगेंडा। इस फिल्म का स्पेशलिटी ऐसा है कि जेन्युइनली ऐसी कोशिश की गई है कि इसमें कुछ प्रोपेगेंडा ना हो। और आई थिंक डेट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम की डेट है, इसलिए शायद लगता होगा, बट जैसे पंकज जी ने सही कहा, फिल्म देखने 4 महीने बाद है और फिल्म देखने के बाद ही इसका सही उत्तर मिलेगा। और जो पहला सवाल था आपके घर वालों को मालूम है कि नहीं, मेरे घर में एग्जैक्टली सेम किस्सा है। मेरे पिताजी माँ को मालूम ही नहीं, दोनों गए अभी गुजर गए, दोनों को मालूम नहीं था कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। एंड सरप्राइजिंगली नया जनरेशन जो है, जो बेटा, वो कहना नहीं चाहता मैं इनका बेटा हूँ करके। तो अभी क्या करना मालूम नहीं पड़ा। हम ऐसे बीच में वाली पीढ़ी के लोग हैं। उनको पहचान नहीं देनी है। But what does your son do? क्या करते हैं बताने नहीं। हाँ, वो इतना इंटरेस्टिंग है ना कि बहुत बहुत मीन्स हम लोग का जनरेशन इतना इंटरेस्टिंग है कि बड़े बड़े सब जो खोज हमारे इसमें हुई। एंड माई सन इज इन मैं टोरंटो में पढ़ रहा है वो, बट वो कभी बताता नहीं कि मैं इनका बेटा, वो भी इसी फील्ड में सीख रहा है, मोर इनटू टेक्नोलॉजी साइड, बट बताता नहीं। और कभी फेसबुक पे फोटो डालो उसको अच्छा नहीं लगता। जी जी। पंकज जी, लास्टली आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ऑफ कोर्स ट्रेलर लॉन्च पे आपने बात की थी कि कैसे आप जाते थे अटल बिहारी जी के इवेंट पे आप गए हो, उसके बारे में बताओ। और ऑफ कोर्स आपका वो जेल स्टोरी भी हमें सुनना है। नहीं, कुछ नहीं, मैं उनको भाषण सुनने 2 बार गया था रैलियों में, मेरे प्रिय नेता थे। और जेल स्टोरी भी छात्र नेता था उस वक्त, मैं उसके बाद बना था 99 में, तो एक छात्र आंदोलन में गिरफ्तार हो गया था, तो 1-2 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। तो राजनीति में गिरफ्तारियां और जेल जाना ये वैलिडेशन है, ये प्रशंसा है कि इनका कद बढ़ रहा है। फिर मैं नाटक देखने लगा और मेरे को राजनीति से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नाटक और अभिनय लगा। तो उसी समय मेरी धारा जो है इधर आ गई थिएटर में, और अब अभिनेता बन गया, नेता नहीं बन पाया। बट बहुत सारे अभिनेता नेता बनते हैं, कभी सोचा है पंकज जी, बिकॉज कहीं ना कहीं जिस रूट से आप आए हो वहाँ के लोग पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं? नहीं, अभी नहीं सोचा। यहाँ दुकान अच्छी चल रही है, जब फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी और लगेगा अब क्या करें, तो हो सकता है तब सोचें, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे को कल का नहीं पता। थैंक यू सो मच पंकज जी, एंड थैंक यू रवि जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। 19 जनवरी को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में हमारी फिल्म अटल आ रही है, तो जाएं और देखें।